We are discussing question number 13 of paper number 1 of IIT JEE 2012. This question is belonging to the mechanics, और अगर मैं मैकेनिक्स में बात करूं तो लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन का ये बेसिकली क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 13. इस क्वेश्चन में एक्चुअली दिया क्या गया है, एक इंक्लाइंड प्लेन है which is fixed and the angle of inclined plane is theta, angle of inclination. There is a block which is kept on the inclined surface and mass of the block is given as 0.1 kg. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यह है कि आपको इस ब्लॉक को रेस्ट में रखना है, स्टेशनरी बनाए रखना है. तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में जैसा दिया गया है एक 1 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टली अप्लाई किया. दिस इज द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स. एंड अगर मैं mg की बात करूं तो g की वैल्यू इस क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको दी गई है. तो mg का मैग्नीट्यूड भी 10 न्यूटन हो जाएगा एंड द डायरेक्शन विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड. अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा पार्ट्स में स्प्लिट कर लें. दिस क्वेश्चन इज मल्टीपल ऑप्शन बेस्ड. तो सबसे पहले हमें चेक करना है रेस्ट में रखने के लिए अगर ये प्लेन स्मूथ हो तो एंगल की वैल्यू क्या होगी. इफ प्लेन इज स्मूथ, देखिए अगर इस प्लेन के अलोंग ये ब्लॉक अगर मूव कर सकता है तो प्लेन के अलोंग ही करेगा. तो आपको बेसिकली इस ब्लॉक के ऊपर प्लेन के अलोंग जो भी नेट फोर्स लग रहा है उसको जीरो पुट कर दें. तो आप यहां पर देख रहे हैं ये एंगल थीटा है, दिस विल आल्सो बी इक्वल टू थीटा. तो 1 न्यूटन का जो अप द प्लेन कंपोनेंट आएगा दिस विल बी 1 इंटू कॉस थीटा, और जो mg 1 न्यूटन है उसका डाउन द प्लेन कंपोनेंट होगा 1 साइन थीटा. अगर नेट फोर्स जीरो करना है तो ये डाउन द प्लेन अप द प्लेन के इक्वल कर दे, नेट जीरो हो जाएगा. इट मींस वी हैव टू से साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा के बराबर, जिसे थीटा आ गया 45 डिग्री. तो ये कंडीशन है फॉर ब्लॉक टू बी स्टेशनरी. तो ये तो आपकी कंडीशन आ गई ब्लॉक को स्टेशनरी रखने के लिए, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री. तो इस पॉइंट के थ्रू ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. लेकिन क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन बेस्ड है तो हमें बाकी के ऑप्शंस भी चेक करने होंगे. अब बाकी के ऑप्शंस के अंदर आपको इंक्लाइंड प्लेन एक्चुअली रफ दिया गया है, और जैसे बी और सी ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो हमें चेक करना है अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री से ग्रेटर है एंड इफ द सरफेस इज रफ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन. तो यहां पर हमें चेक करना पड़ेगा इफ थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री एंड प्लेन इज रफ. बी और सी ऑप्शन में चेक करना है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी. अब ये पॉइंट आपको दिया गया, दिस इज द पॉइंट Q एंड दिस इज द पॉइंट P. अब यहां पर अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री से ग्रेटर है तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी. जो डायरेक्शन होगी उसके अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑब्वियसली लगेगा ब्लॉक को स्टेशनरी बनाए रखने के लिए. थीटा 45 से ग्रेटर है तो साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा से ऑब्वियसली ग्रेटर होगी. तो अगर साइन थीटा कॉस थीटा से बड़ा है इट मींस इन दोनों का रिजल्टेंट डाउन द प्लेन आएगा. तो इसलिए फ्रिक्शन आप अप द प्लेन लगाएंगे. अप द प्लेन लगाएंगे इट मींस फ्रिक्शन की डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉइंट Q होगी. तो इस पॉइंट को अगर मैं फॉलो करता हूं तो सी ऑप्शन करेक्ट आ जाता है जबकि बी रॉन्ग हो जाता है. तो एक तो सी करेक्ट है एंड बी इज रॉन्ग. अब हमें चेक करना है कि यही थीटा अगर 45 डिग्री से लेस होता तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन. सो इफ थीटा इज less than 45 degree and again plane is rough. इस केस में अगर थीटा 45 से छोटा है तो cos थीटा की वैल्यू sin थीटा से बड़ी हो जाएगी. एंड इफ cos थीटा इज ग्रेटर देन sin थीटा तो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट उसकी डायरेक्शन अप द प्लेन है, यानी कि फ्रिक्शन आपका डाउन द प्लेन लगेगा. इट मींस फ्रिक्शन की डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉइंट P होगी, जबकि ऑप्शन डी में दिया गया कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉइंट Q, which is wrong. So I will have to say option A and option C will be the correct answer.